Hello, dear students. One more time, welcome back to you all. Myself, Ambujaj, and finally we are back into our channel AR Foundation, जहां की आज हम लोग बहुत बड़े एलान्स के बारे में जानने वाले हैं. टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू, बल्कि जो स्टार्ट करूंगा आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स आई विल लॉन्च योर सेशंस फॉर क्लास 11th एंड 12th. एंड वे टाइम आ चुका है, आपका 1 जनवरी पार हो चुका है. तो आज से मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूं कि एवरी संडे एटलीस्ट आपको एक लेक्चर मिलेंगे 11th या 12th क्लास के साइंस एंड मैथ से रिलेटेड. इसको स्टार्ट करने से पहले दो बहुत बड़े टर्म्स मैं आपको बता देता हूं. जब हम लोग क्लास 9th में थे तो हम लोगों ने क्या किया था, हल्के में लेकर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े थे. भैया डाइवर्सिटी नहीं पढ़े. क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं था. मैं आपको 100% कहता हूं कि आप कोई भी फील्ड में अपना जो चॉइस है, आपका जो फ्यूचर है, वो डिटरमाइन होता है क्लास 9 से. ठीक है, और क्लास 9 का पूरा सिलेबस आपको 11th में मिलेगा. बस आपको इलोंगेशन यानी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के एडिशनल एडेड रहते हैं. सो अगर अभी तक आप हल्के में ले रहे हैं पढ़ाई को तो सीरियस हो जाइए. डाइवर्सिटी को छोड़ के चले हैं तो डाइवर्सिटी ऐसे कितने चैप्टर्स हैं जहां पे आपको जोर देने की आवश्यकता है क्लास 9th ऑनवर्ड्स गाइस. सो एक बार आइए सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस नहीं जानेंगे तो फिर हमारा स्टार्टअप कैसे होगा. सो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस फॉर साइंस, स्पेशली फॉर 11th क्लास. आई एम फर्स्ट गोइंग टू टेल यू ऑल. सो ये बैच हमारा 2023 है, जिसका की बोर्ड का डेट आ चुका है 27 फरवरी ऑनवर्ड. तो आप लोग तो रेडी हो गए ही, और अभी हम लोग कभी पीछे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप बोर्ड से निकलेगा तब तक तो मैं 2-3 चैप्टर को कवर अप कर लूंगा. तो आप लोग हम लोग साथ में चलेंगे. एंड 12th वालों के लिए भी मैं बोल देता हूं कि आपका भी सिलेबस बन के रेडी है. पहला देखते हैं, जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे तो बहुत हल्के में लिए थे इस चैप्टर को. इस चैप्टर को लगभग ना के बराबर पढ़े थे हम लोग क्लास 9th में. एंड बेसिकली ये चैप्टर आपको ना ही IIT में पूछा जाता है एंड ना ही नीट में पूछा जाता है. तो ये चैप्टर तो भाई बहुत कम काम का लगता है, ऐसा आप सोच रहे हैं. ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नॉट फॉर एग्जाम बेसिस, बट ये आपके जनरल लाइफ में काफी यूजफुल होने वाला है. सेकेंड चैप्टर वही काइनेमेटिक्स जो आपने 9 में पढ़ा है. अब आप हमको कमेंट करिएगा कि काइनेमेटिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा है. आपको याद होगा मैंने क्लास 9 में बताया था काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या था. तो आज में आपको वही सभी चीजें यहां पर मिलेंगे. थर्ड चैप्टर जो है वो है लॉस ऑफ मोशन. याद आता है कुछ? क्लास 9 का 3 लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन के लॉस जो क्लास 9 में पढ़कर आए हम लोग, यही क्लास 11th में भी मिल रहा है. आया कुछ याद कि क्लास 11th और क्लास 9 कितना ज्यादा कोरिलेटेड है. फोर्थ चैप्टर देखिए, वर्क, पावर एंड एनर्जी. आपको मैं 100% कहता हूं, अगर आपका क्लास 9th में 100% ये सभी चैप्टर्स के ऊपर पकड़ रहेंगे तो क्लास 11th में 70% आप क्लियर रहेगा. ठीक है, 70% अगर आपका 100% 9th में है तो 70% ये सभी टॉपिक्स आपके क्लियर रहेंगे. बल्कि जो 30% है इसमें आपको एक्सपैंडेड जो चैप्टर्स हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स आपने नहीं पढ़ रखा होगा अगर आप जनरल बुक से पढ़े हैं, बट ये भी आपको मैंने पढ़ाया है. फिर ये वाला चैप्टर आपको नहीं है, बल्क ऑफ मैटर. फिर आपको ये नहीं मिलेगा, बिहेवियर ऑफ गैसेस, या फिर कहिए काइनेमेटिक थ्योरी. एंड ये तो आपने पढ़ ही रखा है क्लास 9th में, ऑस्किलेशन एंड वेव्स. आते हैं इधर, तो यहां पे देखते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी. ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे आपने 9th में ये चैप्टर को नहीं पढ़ा है, बल्कि ये 9th से थोड़ा सा टॉपिक को रिलेटेड है. ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूं कि दिस टॉपिक इज हैविंग सम बट कोरिलेशन विथ योर क्लास 9 टॉपिक. ओके, सो पे योर 100% अटेंशन ओवर दिस ऑल चैप्टर्स. एंड ये तो अपना क्यूट सा चैप्टर ग्रेविटेशन, ये भी 9th में था. तो यहां पर से काउंट कर देता हूं. देखिएगा कितने चैप्टर्स आपको 9 में मिल चुके हैं. पहला ये मिला है, सेकेंड काइनेमेटिक्स मिला है, थर्ड लॉस ऑफ मोशन पढ़ते आए, फोर्थ ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये भी पढ़ चुके हैं, एंड ये भी पढ़ चुके हैं. तो भैया 6 चैप्टर्स 10 में हम लोग 9th से ऑलरेडी टच में हैं. तो आप बताइए कि कितना कम आपको बोधरेशन उठाना पड़ेगा अगर आप 9th पे 100% कॉन्फिडेंटल हैं. ये तो हुआ मेरा फिजिक्स का. अब देखते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस.
एंड केमिस्ट्री का भी पूरा सेम 9 क्लास का ही रखा हुआ है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जैसे बायो में डायवर्सिटी मिलेगा, क्लास 9th का जो केमिस्ट्री था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सभी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री वाला सिलेबस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आता है मेरा केमिस्ट्री का टाइम। एंड केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको मैं वे चैप्टर्स लिख कर दे देता हूं जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, एंड ये चैप्टर्स आपको यहां पर भी मिल रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारा आता है, फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा एडिशनल चैप्टर लगेगा, बट ये गाइस यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बल्कि ये पूरी तरह से हमारा पिछले वाले सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एंड ये तो बात हो गई हमारे पहला चैप्टर की। अब देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। इसके लिए आपको 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, टाइम को हटाते हैं, आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर के ऊपर। सेकेंड चैप्टर तो भाई पूरी तरह से क्लास 9th में पढ़ के आए। देखिए, याद आया कुछ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरह से क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर मेरा कौन सा है। देखिएगा थर्ड चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। कुछ याद आता है? क्लास 10th का पीरियोडिक टेबल जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, जस्ट स्टूडेंट्स वही चैप्टर यहां पर आपको मिल रहा है। तो ये तीनों चैप्टर से हम लोग बचपन में, यानी कहने का मतलब क्लास 10th में पढ़ते आए हैं। तो ये तीनों चैप्टर तो हमारे लिए न्यू नहीं है। और भी चैप्टर्स हैं, जैसे आप यहां पे एक और चैप्टर आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि थर्मोडायनेमिक तो हमारा 2 बार आ गया, यानी फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक है, तो फिर थर्मोडायनेमिक का फंडा क्या है ना? तो आपको बता देता हूं कि एक्चुअली पार्टिकल्स को 2 तरह से समझाया गया है, या फिर कहें कि हम लोग जहां पर, एक बात छोड़िए, आप वे सभी छोड़िए, एक बात ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा डायनेमिक एंड थर्मोडायनेमिक में मैंने क्लास 9th में एक डिफरेंस बताया था कि कैसे एक में टेम्परेचर को रिलेट किया जाता है एंड कैसे एक में टेम्परेचर को नहीं रिलेट किया जाता है। यही दोनों का बेसिक डिफरेंस था, आपको याद होगा। अब आते हैं अगले चैप्टर के ऊपर। अगला चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगला चैप्टर हमारा है, बहुत इजी है, आपको देखने में भी लग रहा होगा। ठीक है, क्लासेस ऑफ मैटर, या फिर कहिए स्टेट्स ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आप वेट करिए, यहीं पर से मैं आपको अभी वीडियो बना के दिखाता हूं जहां पे ये बचा हुआ सिलेबस मैं दे देता हूं। ठीक है, यहां पर से मैं थोड़ा सा एंड ले रहा हूं, लेकिन तुरंत मैं आपके साथ आ रहा हूं।